बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.1। और ये एक ही एक्सरसाइज है। लेकिन अगर इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन पे लेक्चर नहीं देखा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 का, तो वो देख ले। लेकिन इससे पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जो बेसिक चीजें हैं जो बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो मैं बताने लगा हूँ। इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फिर दोबारा बताने लगा हूं, तो आपको मसाइल ना पैदा हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा, ये देखिए रेफरेंस एंगल में भी आ जाते हैं जी। अच्छा, ये बेटा चीजें आ गई हमारे पास। फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, दिस इज थर्ड, और ये बेटा हमारे पास फोर्थ। इसमें बेटा मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ऑल स्टूडेंट टेक, कैलकुलेटर कह ले या काफी कह ले, ठीक है। ऑल, ऐसे बेटा साइन होता है ऑल पॉजिटिव, यानी 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। साइन का उल्टा बेटा कोसिकेंट, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा बेटा कॉट, वो भी पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव, कॉस का उल्टा बेटा सीकेंड, वो भी पॉजिटिव। ये आपने बेटा बातें याद रख ली हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये बेटा हमारे पास। अब बेटा रेफरेंस एंगल की बात करें, तो पहले में जो रेफरेंस एंगल होता है वो थीटा, वो सेम होता है। रेफरेंस एंगल सेम होता है थीटा। दूसरे में बेटा पाई माइनस थीटा होता है। पाई माइनस रेफरेंस भी कह ले फिर भी ठीक है। अच्छा, फिर इधर क्या होता है पाई प्लस थीटा। और ये क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। ये क्यों होता है 2 पाई माइनस, ये हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बड़े डिटेल से पढ़ा था। अब यहाँ पे आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज का टेबल है उसको देखे, तो ये बेटा थीटा है, ये बेटा हमारे पास साइन है। इधर कॉज आ जाए, इधर आ जाए बेटा टेन। अच्छा जी, ये बेटा आपको पता है हमारे पास 0 डिग्री है। दिस इज 30, दिस इज 45, दिस इज 60, दिस इज 90 डिग्री। ओके हो गया, ये चीज आ गई। अब बेटा यहाँ पे रेडियन पे देखिए, 0 0 ही होता है। 30 पाई बाई 6 होता है रेडियन में। और 45 पाई बाई 4 होता है। 60 पाई बाई 3 होता है। अब 60 जो होता है वो पाई बाई 3 होता है, और 90 होता है पाई बाई 2। ये बेटा हमारे पास। अच्छा, अब आपको इस चीज का भी पता है, साइन 0 0 होता है। 31/2 होता है, 1/√2 होता है, और 60 पे √3/2 होता है। ये बेटा 1, cos 0 1 होता है। √3/2 होता है, ये आ गया बेटा 1/√2। ये आ गया बेटा 1/2। ये आ गया बेटा cos 90 क्या होता है 0। ये 0 आ गया 1/√3। ये आ गया 1। ये आ गया बेटा √3। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जी, इन्फिनिटी। ओके हो गया। ये बेटा हमने सारी चीजें देख ली। इनको बेटा आपने क्वेश्चंस के लिए जरा ध्यान से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे सारी चीजें। आइए बेटा हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे करना है उसको। जी बेटा एक्सरसाइज 14.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 हम करने लगे हैं। दी साइन एक्स इज इक्वल टू -√3 है। इसको क्या करेंगे बेटा, साइन इनवर्स को आप दूसरी साइड पे, साइन को दूसरी साइड पे ले जाए, वो इनवर्स हो जाएगा। आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स। ये आ जाएगा बेटा -√3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। गौर करिएगा जरा, यहाँ पे बेटा क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे। आपको पता है कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। आपको इस चीज का अंदाजा है कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। देखिए बेटा पॉजिटिव कहाँ होता है, पहले पे और दूसरे। पहले पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव है। दूसरे पे साइन पॉजिटिव है, ये देखें >0 का मतलब है पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ हुआ, नेगेटिव तो ये हुआ थर्ड और फोर्थ पे। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, अगर यहाँ पे माइनस ना लगा होता तो फिर हम देखते थे साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। सही है, तो ये चीजें जरा आपने देखनी है, लेकिन इससे पहले आपने रेफरेंस एंगल देखना है। क्या देखना बेटा, रेफरेंस एंगल। इधर लिखेंगे बेटा रेफरेंस एंगल। अच्छा, जो रेफरेंस एंगल होता है वहां पे आपने नेगेटिव को इग्नोर करके देखना होता है, क्योंकि रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो √3/2 साइन की जो √3/2 है बेटा कहाँ पे होती है, पाई बाई 3 पे। यहाँ पे देखिए साइन √3/2 कहाँ पे, पाई बाई 3 पे। यहाँ पे लिखिए बेटा पाई बाई 3। इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए हमारे पास थीटा है। ओके हो गया, ये समझ लीजिए। अच्छा,
अब देखिए कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ है, इधर लिखिए जी एस साइन इज नेगेटिव है इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे लिखिए, चूंकि थर्ड और फोर्थ पे लाई करता है। आप देखिए बेटा यहाँ पे चूंकि एंगल साइन का एक्स है तो इधर लिखिए बेटा एक्स। अब थर्ड पे क्या होता है एंगल, यहाँ पे देखिए थर्ड पे एंगल क्या होता है, पाई प्लस थीटा, इधर लिखिए पाई प्लस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या रेफरेंस, पाई/3। समझ रहे हैं बात को। और फोर्थ पे क्या है बेटा एंगल, 2 पाई माइनस थीटा। गौर करिएगा जरा, इधर लिखे बेटा 2 पाई माइनस थीटा। थीटा बेटा आपके पास रेफरेंस है, वो आ गया पाई/3। ठीक है, आप एलसीएम ले लें। यहाँ बेटा आ गया 3 पाई प्लस 4 पाई/3 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले ले, 2 3 जार 6, तो 6 माइनस ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा। ये आएगा बेटा एक्स, ये आएगा 4 पाई/3, 5 पाई/3। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो सोल्यूशन आ गया, ये चीज। ओके, ये फाइनाइट सोल्यूशन आ गया। ये बेटा हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब बेटा ये सेकंड पार्ट है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। इसको देखिए बेटा कैसे करेंगे। ये क्या करेंगे, कोसेकेंट थीटा आप इसको 1/sin थीटा के लिए ये बेसिक में लाना होता है अपने, sin थीटा इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब ये कि साइन को ऊपर ले जाए, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 ये आएगा। गौर करिए, जब आपने कोसिकन का फार्मूला लगाया तब आपने 1/2 नहीं किया, क्योंकि ये तो फार्मूला लगाया है। लेकिन जब आपने इसको रेसिप्रोकल किया यानी उल्ट किया, तो फिर ये दूसरी साइड भी उल्ट हो गया। ओके हो गया, ये बेटा आ गई, यहाँ पे आएगा थीटा, इस साइन इधर जाके इनवर्स होगा, ये आएगा बेटा 1/2। अब देखिए यहाँ पे साइन की 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है, ये यहाँ पे देखिए रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल। वो बेटा हमारे पास क्या होता है, देखिए साइन की 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, साइन की 1/2 पाई/6 पे, इधर लिखिए बेटा पाई/6। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब हमें पता है कि अब देखिए चूंकि साइन की वैल्यू +1/2 है, तो देखना साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। साइन देखना है बेटा के साइन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए साइन पॉजिटिव कहाँ पे, पहले पे और दूसरे पे। अब लिखिए जी एस साइन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सही है, इसमें है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हम इसको लिखते थे, देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा के इक्वल लिखेंगे, अगर एक्स होता तो एक्स के इक्वल लिखना था। अब फर्स्ट फर्स्ट में थीटा जो होता है वो असल में रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। रेफरेंस एंगल क्या है बेटा हमारे पास, ये है। तो ये क्या हो गया, यानी आप पाई/6 ही लगा दीजिए। सेकंड में क्या है, सेकंड में बेटा पाई माइनस रेफरेंस है। गौर करिए, पाई माइनस थीटा कह लें या रेफरेंस कह लें, तो पाई माइनस रेफरेंस क्या है बेटा थी, ये पाई/6 है। ये बेटा आ गया, आप इसका एलसीएम ले लें, ये बेटा हमारे पास आ गया पाई/6। इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास 6 आ गया, ये से आ गया 6 पाई माइनस पाई, तो ये आएगा बेटा पाई/6। ये आएगा 6 में से पाई बेटा 5 पाई/6। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। आइए बेटा हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, देखते हैं बेटा इसको कैसे करना। अब ये देखिए हमारे पास आ गया बेटा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का, सीकन एक्स इज इक्वल टू -2। मैंने आपको बताया कि आपने बेसिक में लाना होता है, सीकन को उल्ट कर दीजिए। सीकन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos x। ये आ गया बेटा -2, आप इसको उल्ट कर लीजिए cos x, ये उल्ट जाएगा 1/-2 आ जाएगा। अब cos को उस साइड पे ले जाइए, ये आ जाएगा cos इनवर्स -1/2। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, तो आप इग्नोर करिए, क्योंकि रेफरेंस हमेशा रेफरेंस एंगल पॉजिटिव होता है। आपने देखना है cos की 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है, तो लिखिए रेफरेंस एंगल। तो cos की 1/2, cos ये 1/2 ये, और ये क्या होगी पाई/3 पे होती है बेटा, इधर लिखिए जी पाई/3। असल में ये जो पाई/3 है, असल में ये हमारे पास थीटा है। ठीक है ना। तो अब देखिए काज की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो देखना है काज नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, इधर लिखिए जी एस कोसाइन इज नेगेटिव है। किस कहाँ कहाँ नेगेटिव है बेटा, या पॉजिटिव तो इसमें है, तो सेकंड और थर्ड में। एस कोसाइन इज नेगेटिव इन
सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये बेटा हमारे पास ओके हो गया। अच्छा, ये चीज आ गई। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखिए, चूंकि हमारे पास एंगल यहाँ पे एक्स है, तो आप यहाँ पे लिखिए जी एक्स इज इक्वल टू, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में क्या होता है, रेफरेंस एंगल पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस यानी थीटा, पाई माइनस थ्री आ जाएगा। और बेटा फिर आ गया थर्ड, थर्ड में क्या होता है यहाँ पे, पाई प्लस थीटा, इधर लिखिए पाई प्लस थीटा, थीटा क्या, पाई ओवर थ्री। ये आएगा बेटा थ्री पाई माइनस पाई ओवर थ्री, थ्री पाई प्लस पाई ओवर थ्री। ये आएगा टू पाई ओवर थ्री, फोर पाई ओवर थ्री। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर। ये बेटा हम थर्ड पार्ट कर चुके। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के फोर्थ पार्ट पे, देखते बेटा उसको कैसे करना। अब बेटा ये हमारे पास cot थीटा इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट थ्री आ गया। आपको पता है हमने बेसिक में लाना होता है, cot इज इक्वल टू होता है बेटा वन ओवर टेन थीटा इज इक्वल टू बेटा वन ओवर अंडर रूट थ्री। टेन को ऊपर ले जाइए, टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट थ्री। ओके हो गया। अच्छा, अब बेटा टेन को उधर ले जाइए, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री बेटा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आता है जी, रेफरेंस एंगल वो क्या बेटा, देखिए टेन की अंडर रूट थ्री वैल्यू, पॉजिटिव अंडर रूट थ्री वैल्यू कहाँ पे होती है, पाई बाई थ्री पे। इस पाई बाई थ्री को आप लिख लीजिए जी थीटा। अब चूंकि पॉजिटिव अंडर रूट थ्री है तो देखना टेन पॉजिटिव कहाँ है, अगर नेगेटिव लगा होता तो देखना था टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब टेन पॉजिटिव देखना है, ठीक है, टेन पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो पहले पे होता है। देखिए पॉजिटिव की जब भी बात होगी तो पहला तो इंक्लूड होगा, क्योंकि पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। एक पहला, और ये देखिए ऑल स्टूडेंट टिक टेंथ, ठीक है, पहला और थर्ड यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इधर लिखे एज टेंजेंट। देखिए वर्ड तो टेंजेंट ही है ना, वो तो हम शॉर्ट यानी ब्रीफली उसको टेंट बोल देते हैं, वैसे वर्ड जो कंप्लीट है वो टेंजेंट है। एज टेंजेंट इज पॉजिटिव है इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये बेटा हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी चीज आ गई हमारे पास। अब बेटा ये हमारे पास आ गया, अब ये इधर लिखेंगे थीटा। अब बेटा क्या करेंगे जी, फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट में क्या होता है, रेफरेंस और थीटा सेम होते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, पाई ओवर थ्री। और थर्ड में बेटा क्या आ गया, थर्ड में पाई प्लस थीटा, थीटा रेफरेंस है असल में, वो बेटा आ गया पाई ओवर थ्री। ये आ गया थीटा, ये आ गया पाई ओवर थ्री, ये आ गया बेटा एलसीएम ले, थ्री पाई प्लस पाई ओवर बेटा आ गया हमारे पास थ्री, ये आ गया पाई ओवर थ्री, ये आ गया फोर पाई ओवर थ्री। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके साथ ही बेटा हमारा आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये एक बात जो है इंपॉर्टेंट बता दूं, यहाँ पे हम जनरल एन पाई तब ऐड करेंगे जहां पे, जब हमारे पास यहाँ इंटरवल आएगा। जब इंटरवल नहीं आएगा तो फिर हम इनके जो सोल्यूशन है वो फाइनाइट ही लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मजीद लेक्चर सुने तो TSSPK के नाम पे हमारे प्ले स्टोर पे ऐप पड़ी हुई है, उसको इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सारे कबीर को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।